हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 10वां स्कंद। सभी सुनने वाले गोपा गोपियों को व वैष्णवियों को और सभी भाई बहनों को, भक्त वृंद प्रेमियों को, सर्ववंदे देवी दासी माता जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का जन्म 10वां स्कंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदाय गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारि। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामिने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परामखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञान वासुदेवा परा तपा वासुदेवा परो धर्म वासुदेवा परा गति। कृष्णे सदामोपगति धर्म ज्ञान धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्टो दृशा में सा पुराणार्को दिनोदिता। नष्ट प्रायेश भद्रेश नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठुकी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्ण कृपा सिंधु वेयुचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय राधा माधवा जया कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी।
हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्म के समय संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति, सुंदरता तथा सत्यगुण का वातावरण व्याप्त हो गया। बादल रहित आकाश में समस्त नक्षत्र शुभ स्थानों पर आ गए और जगमगाने लगी। पृथ्वी पर जहाँ दृष्टि घुमाओ वहीं सुख समृद्धि दिखाई दे रही थी। गांव, नगर तथा खेत खलिहान सुंदरता से सजे धजे थे। नदियों और सरोवर स्वच्छ निर्मल जल से भरे थे। हरे कृष्णा। और उनमें खिल रहे कमल और कुमुदिनियाँ अत्यंत मनोहारी प्रतीत होते थे। वृक्ष और पौधे फलों से लदे थे, फलों फूलों से लदे थे और पक्षीगण मधुर बोली में गुंजन कर रहे थे। त्वचा को सुखद अनुभव प्रदान करता मंद समीर बह रहा था और उसमें भरी नाना फूलों की सुगंध नासिका को मंदोमत कर रही थी। संपूर्ण आकाश में ढोल और नगाड़ों की ध्वनि सुनी जा रही थी। स्वर्ग में किन्नर और गंधर्व गा रहे थे। सिद्ध और चारणगण भगवान की स्तुति कर रहे थे और विद्याधरी स्त्रियों और अप्सराएं आनंद में विभोर होकर नृत्य कर रही थी। आकाश में एकत्र हुए बादलों ने हल्के से गरज कर मधुर ध्वनि उत्पन्न की और देवता एवं ऋषिगण प्रसन्नचित्त होकर पुण्य वर्षा करने ऐसे सुंदर दृश्य के बीच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने उसे अंधेरी रात देवकी के गर्भ से उसी प्रकार जन्म लिया जिस प्रकार पूरब दिशा से पूर्णिमा का चंद्रमा उगता है। क्योंकि भगवान ने चंद्रवंश में जन्म लिया था। ऐसे सुंदर दृश्य के बीच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने उस अंधेरी रात देवकी के गर्भ से उसी प्रकार जन्म लिया जिस प्रकार पूरब दिशा से पूर्णिमा का चंद्रमा उगता है। क्योंकि भगवान ने चंद्रवंश में जन्म लिया था इसलिए चंद्रदेव हर्षित होकर अपने भाग्य को सराहा रहे थे। यद्यपि वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी परंतु आनंदित होने के कारण चंद्रमा अपने पूरे रूप में प्रकट हो गए। वसुदेव ने देखा कि उनके नवजात शिशु की 4 भुजाएं हैं और उसने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया हुआ है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह है और उन्होंने अपने कंठ में कौस्तुभ मणि पहना है। पीताम्बर में लिपटे काले बादल के समान श्यामल कांति वाले भगवान के केस घुंघराले थे। मुकुट एवं वैदूर्य मणियों वाले चमचमाते कुंडल पहने हुआ शिशु अत्यंत अद्भुत दिख रहा था। इस प्रकार श्री कृष्ण सर्वप्रथम भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए और
अपनी अंग कांति से संपूर्ण कक्ष को प्रकाशित कर दिया। वसुदेव विस्मित भी थे और आनंदित भी। अपने पुत्र के जन्मोत्सव को मनाने के लिए उन्होंने मन ही मन 10,000 गौवें ब्राह्मणों को दान स्वरूप दे दी। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पुत्र रूप में देखकर वसुदेव कंस के भय से मुक्त हो गए। अपनी अंजुलि जोड़कर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आप ही वे आदि पुरुष हैं जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में इस जगत की रचना की थी। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपने स्वयं इस जगत में प्रवेश किया है, परंतु यह वास्तविक नहीं है। वास्तव में आप सर्वव्यापी हैं। यद्यपि आप इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, परंतु कृपावश आप हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते समय आपके श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात आप गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और तब आप क्षीरोदक्षायी विष्णु का रूप लेकर के रूप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं। इसलिए आपका देवकी के गर्भ में आना कौन सी बड़े आश्चर्य की बात है। हे प्रभु, आपके अवतरण को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप पृथ्वी मंडल पर क्षत्रियों के वेश में विचरण कर रहे असुरों तथा उनकी विशाल सेनाओं का संहार करेंगे। हे देवादिदेव, आपके विषय में भविष्यवाणी सुनकर कंस ने आपके बड़े भाई की हत्या कर दी है। आपके बड़े भाइयों की हत्या कर दी है और अब जैसे ही उसे आपके जन्म का समाचार प्राप्त होगा, वह अपने अस्त्र शस्त्रों सहित आपकी हत्या करने के लिए अवश्य यहाँ पहुँच जाएगा। अपने पुत्र के शरीर पर भगवान के सारे चिन्ह देखकर देवकी अत्यंत आश्चर्यचकित थी, परंतु साथ ही मातृत्व स्नेह के कारण उसे भय था कि कहीं कंस उनके नन्ही शिशु का वध न कर दे। प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान, आप इस भौतिक सृष्टि के मूल कारण हैं और प्रलय के साथ जब यह सृष्टि पुनः प्रकट हो जाती है, उस समय केवल आप अपने अनंत शेष नाग के रूप में शेष बचे रहते हैं। इस समय इस संसार में कोई भी प्राणी जन्म, बुढ़ापे, रोग अथवा मृत्यु से मुक्त नहीं है, परंतु आपके जन्म लेते ही मृत्यु आपसे भयभीत होकर भाग गई है और आपका आश्रय लेने वालों को चरम शांति की प्राप्ति हुई है। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के भय को हरने वाले हैं, इसलिए आपसे मेरी यह याचना है कि आप कंस के भय से हमारी रक्षा करें। कृपया अपने इस विष्णु रूप को छिपा लें। मेरा चित्त चिंता से अल्पवित हुआ जा रहा है कि कहीं कंस को आपके जन्म का समाचार न मिल जाए। देवकी जानती थी कि भगवान विष्णु कंस से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली है, परंतु स्नेहवश उन्हें भय था कि कहीं कंस उनके पुत्र की हत्या न कर दे। देवकी ने भगवान से निवेदन किया कि अपने विष्णु रूप को त्याग कर एक साधारण मानव पुत्र रूप में आ जाएं, जिसे कंस को इस बात का भान न हो कि वे विष्णु हैं। यद्यपि वासुदेव और
देवकी ने अपने वचनानुसार पहले 6 पुत्र कंस को सौंप दिए थे, परंतु जब वह जैसे तैसे इस पुत्र को छिपाना चाहते थे और यदि वह बालक अपने चतुर्भुज रूप में ही बना रहता तो उसे छिपाना असंभव हो जाता। उनकी प्रार्थनाएं सुनकर भगवान ने कहा, हे माता, आप पतिव्रता स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वयंभुआ मनवंतर में आपने कृष्ण के नाम से तथा पिताजी वसुदेव ने ब्रह्मपुत्र प्रजापति सुतपा के नाम से जन्म लिया था। जब ब्रह्मा जी ने आप दोनों से संतानोत्पत्ति करके सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा तो सर्वप्रथम आपने घोर तपस्या करके अपनी इंद्रियों का नियंत्रित किया। आप दोनों ने वर्षा, आंधी, तूफान, प्रचंड गर्मी और बर्फीली बर्फीली ठंड को सहन किया। अपने शरीर के भीतर विचरण कर रही वायु को प्राणायाम द्वारा नियंत्रित करते हुए आपने केवल वृक्षों से गिरी पत्तियों को खाकर अपना जीवन निर्वाह किया। आपका लक्ष्य मेरे दर्शन करके मुझसे वरदान प्राप्त करना था और इसलिए आपने 12,000 वर्षों तक मेरा ध्यान करते हुए अपने मन को समस्त कल्मषा से मुक्त कर लिया। हे निष्पाप माता, आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर मैं इसी रूप में आपके सम्मुख प्रकट हुआ और मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। आपकी इच्छा बिल्कुल मेरी जैसा पुत्र करने की थी। आप दोनों पति पत्नी की निसंतान थे और आपका मन काम इच्छाओं से आकर्षित होने लगा। मेरी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आपने इस संसार के मुक्त होने के स्थान पर मेरे जैसे पुत्र की कामना की। आपको इच्छित वर प्रदान करके मैं वहाँ से अदृश्य हो गया और फिर यह मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए आप दोनों संभोग में रत हुए। क्योंकि मुझे इस सृष्टि में अपने जैसा अन्य कोई नहीं मिला, इसलिए मैं त्रेता युग में स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट हुआ और उस समय मेरा नाम हुआ कृष्णगर्भ। अगले युग में मैं पुनः आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ। उस युग में हुआ आदिति और कश्यप बने और मैंने उपेंद्र अथवा वामन रूप में आपके घर जन्म लिया। अब पुनः मैं तीसरी बार आपका पुत्र बनकर आया हूँ। यह देखकर ऐसा अंश अथवा विस्तार नहीं है, यह रूप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृपया मेरे वचनों को सत्य समझो। तुम्हें उसने पूर्व जन्मों की स्मृति करवाने के लिए ही मैंने तुम्हें अपना विष्णु रूप दिखलाया है। यदि मैं तुम्हारे समक्ष एक साधारण बालक के समान प्रकट होता तो कदाचित तुम्हें मेरी भगवता पर विश्वास नहीं हुआ होता। आप दोनों पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र रूप में मेरा चिंतन करो, परंतु साथ ही स्मरण रखो कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। मेरा सच्चिदानंद मेरा सतत चिंतन करने से तुम अपने जीवन के अंत में वैकुंठ लौटकर अपनी भक्ति की
अपनी भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त करेंगे। देवकी चाहती थी कि भगवान यथाशीघ्र मानव रूप में आ जाएं। उन्हें भय था कि भगवान को इस चतुर्भुज रूप में देखकर उसके आसपास के लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वह उनका पुत्र है, और उससे भगवान भी चिंतित हैं। ये कह रही